वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर हमने 1.6 एक्टिविटी पे स्टॉप किया था। आज हम एक्टिविटी 1.7 को रीड करने वाले थे। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 क्या कह रहा है। एक्चुअली जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट टॉपिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसमें हमने 3 एक्टिविटी आपको बताई थी 6, 7 और 8। 1.6 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बात की थी ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। जो डांस वाला वीडियो है, जो लोग नहीं देखे जाके प्लीज़ एक्टिविटी 1.6 का वीडियो मेरा चेक करें। तो एक्टिविटी 1.7 में आपको 3 चीज़ें लेनी है, आयरन नेल, चॉक और रबर बैंड। आपको बताना है कि हैमर से या कटिंग और स्ट्रेचिंग से कौन जल्दी ब्रेक होगा। इन तीनों सब्सटेंस में से आपको क्या लगता है कौन ग्रेटर फोर्स के साथ अटैच है, किस में ग्रेटर फोर्स है। तो देखो, व्हेन वी ट्राई टू ब्रेक एन आयरन नेल, चॉक एंड रबर बैंड, वी फाइंड दैट आयरन नेल्स कैन नॉट बी ब्रोकन बट चॉक कैन बी ब्रोकन ईजिली एंड द रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच लॉन्ग। होगा, चॉक को आप आराम से तोड़ सकते हो, आयरन नेल को तोड़ना थोड़ा टफ है, राइट। और रबर बैंड को भी आप स्ट्रेच कर सकते हो लंबा। एक हाथ में रबर बैंड लिया, ऐसे खींचा तो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज नीडेड टू ब्रेक एन आयरन नेल। आयरन नेल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए आपको, राइट। और चॉक को तोड़ने के लिए बहुत वीक और लाइट फोर्स, हाथ से भी करोगे वो टूट जाता है ना। तो फाइनली जो एक्सप्लेनेशन होता है इस एक्टिविटी का वो ये है कि ऑल सब्सटेंस और मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। छोटे पार्टिकल से बना है और ये पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन डिफरेंट सब्सटेंस इज डिफरेंट। हमने अभी तक पूरा ऊपर से यही सीखा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे जो नेल्स है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो चॉक है उसमें लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन रबर के पास एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिस मॉलिक्यूल्स को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है इस पार्टिकल्स में, जो भी इलास्टिक वाले पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो यही है द कंक्लूजन। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, हर सब्सटेंसेस के लिए अपना अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आई होप समझ आया होगा एक्टिविटी 1.7। कल हम इस टॉपिक को एंड अप करेंगे 1.8 के साथ। देन हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अभी तक आपने समझ लिया कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से। सारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर पे 7 to 8 लेक्चर्स मेरा ऑलरेडी इस चैनल पे पब्लिश हो चुका है। डेली अगर इस क्लासेस को आप ध्यान से सुनिएगा तो एंड डेट जब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसे इस चैनल पे। थैंक यू।